इस देश के मीडिया में खबरें नहीं, पीआर एजेंसी, पीआर मैनेजमेंट करती हैं। जी हां, सरकार की छवि को बनाने का काम करती हैं, सरकार के प्रतिनिधियों को ही बुलाती हैं, सत्ता में बैठी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को, नेताओं को आम पब्लिक बनाकर बैठा दिया जाता है स्टूडियो में, और वो अपने मनमाफिक पार्टी के समर्थन में विपक्ष के नेताओं से सवाल करते हैं, सत्ता पक्ष की हाँ में हाँ मिलाते हैं, एंकर की जय जयकार करते हैं और कह देते हैं कि सरकार है तो कोई समस्या नहीं, सरकार जो कर रही है सही कर रही है। ऐसे में विपक्ष के लोग, विपक्ष के प्रतिनिधि, विपक्ष के प्रवक्ता जो वहां स्टूडियो में पहुंचकर ये समझते हैं कि सामने आम जनता बैठी है, आम जनता की समस्याओं को उठाते हैं, लेकिन वहां तो नेता बैठे होते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे होते हैं, इसलिए उन्हें आम जनता के तमाम समस्याओं से कोई सरोकार नहीं होता और वो तो इन सवालों को दरकिनार कर देती है। जी हां, ऐसा ही हो रहा है आजकल। पीआर मैनेजमेंट ज्यादा चल रहा है और खास तौर पर रूबिका लियाकत के शो में तो छाट छाट के बीजेपी की महिला नेताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के पदाधिकारियों को, आम कार्यकर्ता, आम नेता, आम जनमानस से जुड़ा हुआ व्यक्ति बुलाकर स्टूडियो में बैठा दिया जाता है और फिर उन्हीं से सवाल कर दिया जाता है। उन्हीं से कहा जाता है कि आप सवाल कीजिए। तो फिर आप बताइए, जो सत्ताधारी दल के साथ जुड़ा हो, सत्ता के लिए काम कर रहा हो, पदाधिकारी हो, तो वो किससे सवाल करेगा? वो अपनी पार्टी से, अपनी सरकार से तो सवाल करेगा नहीं। उसके निशाने पर विपक्ष होगा और विपक्ष पर वो कटाक्ष करेगा, उल्टे सीधे सवाल करेगा। आम जन सरोकार के सवालों पर वो आंखें बंद कर लेगा। हो यही रहा है और इस बात का लाइव टेस्ट कर लिया गया, स्टिंग ऑपरेशन कर लिया गया। रूबिका लियाकत के स्टूडियो में, न्यूज 18 के स्टूडियो में बैठकर एक लड़के ने वहां बैठे, स्टूडियो में बैठे हुए आम लोगों से बातचीत की तो पता चला एक महिला तो बीजेपी की पदाधिकारी है और गर्व के साथ वो कह रही है कि बीजेपी की पदाधिकारी है, लेकिन वो आम नागरिक बनके, आम पब्लिक बनकर वहां पर विपक्ष से सवाल कर रही थी। इस पर कंचन यादव ने लिखा कि लो भैया, ये तो इनके पीआर मैनेजमेंट का स्टिंग ऑपरेशन हो गया। न्यूज 18 स्टूडियो में बीजेपी महिला नेता ही आम जनता है, सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, ये तो अफवाह है, ऐसा भाजपा नेता ने आम जनता बनकर खुद कहा। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भाई ये आम पब्लिक अब स्टूडियो से भी गायब कर दी जा रही है, मीडिया की तस्वीरों से भी गायब कर दी जा रही है। अतुल पाटिल कांग्रेस के नेता हैं, वो लिखते हैं कि डिबेट में दर्शक बनकर अपने ही लोग बैठा दिए जाते हैं, जिनका काम सवाल विपक्ष से करना होता है, वो सरकार की तारीफ करते हैं। एंकर इनके पास माइक लेकर जरूर जाएगा, बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा और फिर विपक्ष के नेताओं पर ही हमलावर हो जाएंगे। यानी एक तरफ तो घोषित बीजेपी के प्रवक्ता, दूसरी तरफ अघोषित आम जनता बनकर बीजेपी के नेता बैठे होते हैं और तीसरी तरफ सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर टीवी का एंकर। यानी तीन मोर्चों पर विपक्ष के नेताओं को घेरा जाता है। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो लिखते हैं कि इस डिबेट में प्रवक्ता के रूप में मौजूद था, वो खुद कुलदीप कुमार वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि ये इन सबको जनता से कोई मतलब नहीं, ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो रूबिका लियाकत इनका बचाव करने लगी थी। सब मिलकर बस जनता के मुद्दों को दबाने की कोशिश करते हैं। जी हां, कुलदीप कुमार ने कहा था, सिलेंडर का सवाल पूछा था, कहा था सिलेंडर की समस्या है जिसकी वजह से लोग पलायन कर रहे हैं। तो रूबिका लियाकत पलट के गई थी आम लोगों के पास, कथित तौर पर बैठे आम लोगों के पास कि बताइए समस्या है नहीं। एक लड़के ने कह दिया था कि हाँ भैया, चाय महंगी हो गई, समोसा महंगा हो गया। तो कह रही जंग चल रही है, तुम्हें समोसे की पड़ी है। उन्हें क्या पता समोसे से ही वो पेट भर रहा है, उसके पास खाना खाने का पैसा नहीं है, समोसा और चाय के बदले में ही उसका पेट भरता है। अब वो भी महंगा हो गया, उसकी पहुंच से बाहर हो गया। सिलेंडर वो पूरा ले नहीं सकता 14 किलो वाला, इसलिए 5-5 किलो में 1-1 किलो गैस भर के वो दाल रोटी खाता था, अब वो भी उसकी पहुंच से बाहर हो गई। लेकिन रूबिका लियाकत को यह लगा कि ये लड़का आ कहां से गया, हमने तो सब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बैठाया था आम पब्लिक बनाकर, ये दरअसल ये हो कहां गया धोखा। अब वो पूछेंगी, जो केस कोऑर्डिनेटर होगा, जो स्टूडियो में लोगों को बुलाने वाला होगा, उससे पूछेंगे कि भाई ये असली आम आदमी कैसे आ गया, हमने तो नकली आम आदमी और असली बीजेपी नेता को बुलाया था, ये नकली क्रिएट किए गए स्टूडियो में ये असली आम आदमी कहां से आ गया। वो भी एक सवाल है। सवाल ये भी है, कुलदीप कुमार जो कह रहे हैं कि भैया मैं तो वहां था और मैंने कहा था ये आम सरोकार वाले लोग नहीं है, या आम जनता नहीं है, तो रूबिका लियाकत ने डिफेंड किया था। लेकिन सवाल यह है कि पीआर मैनेजमेंट के चलते अब सत्ता की पहुंच, सत्ता के सवालों, सत्ता की सोच से आम आदमी दूर है और अब स्टूडियो में बैठे रिपब्लिक इंडिया में, गणतांत्रिक गणराज्य भारत में, न्यूज के प्लेटफॉर्म से भी आम जनता के मुद्दे पहले ही गायब थे, अब उनकी तस्वीरें भी धुंधली कर दी गई।